नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 30th ऑफ जुलाई। तो फिर ये महीना भी देखते-देखते हमारा खत्म हो चुका है। सो उसी के साथ-साथ अगर आप ऐसे ऐप बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। सो इंडिया ने बोला है कि आपका मणिपुर में वायलेंस जो है दैट इज़ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। सो समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू अफेक्ट वेरी नेगेटिवली जो अपकमिंग इलेक्शन है। यहाँ पे डॉट उन्होंने नहीं दिया है, INDIA। सो यहाँ पे बाद में जाके वही बोले, अगर फॉर एग्जांपल ये जीत जाते हैं तो बोलेंगे कि इंडिया हार गया, ये जीत गया। सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ नेगेटिव इश्यूज़। सो बी अवेयर ऑफ इट। तो टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका $3.5 बिलियन प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं। सो प्राइमरली दे हैव सोल्ड देयर होल्डिंग 4% जो होल्डिंग है वो वॉलमार्ट को उन्होंने सेल अप कर दिया है। सो वॉलमार्ट, अगर आपको पता नहीं है, वॉलमार्ट जो अमेरिकन जियो है बोल सकते हैं, जियो मार्ट है, अमेरिकन जियो मार्ट है। तो वॉलमार्ट अमेज़न के साथ कम्पीट करने के लिए उसने आपका बिनी बंसल से सचिन बंसल इनसे जो है फ्लिपकार्ट को परचेज़ कर लिया था। उनका स्टेक जो है उसने परचेज़ कर लिया था। अभी यहाँ पे फिर दिस इज़ मोर ऑफ अ, मतलब क्या बोल सकते हैं, टेक ओवर उन्होंने कर लिया था। और इन कंपनी ने जो स्टार्टअप, जब ये स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने पैसा डाला हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपना जो ओनरशिप है वो सेल ऑफ कर दिया है। सो दे हैड इन्वेस्टेड 9 मिलियन एट द वैल्यूएशन ऑफ 42 मिलियन। फिर $1.2 बिलियन इन्होंने डाला। अभी जो है 4% निकाल के टोटल गेन उन्होंने 3.5 बिलियन डॉलर जो है निकाल के उन्होंने मज़े ले लिया। और फिर $1 बिलियन भी उन्होंने उठाया था। सो मोटा-मोटा जो है 2009 में अगर 14 साल के अंदर इन्होंने इतना पैसा जो है आपका निकाला है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। 10 साल में अगर आपको $3.5 बिलियन अगर आपको मुनाफ़ा मिलता है, सो नियर अबाउट $300 मिलियन पर ईयर आपको एक मुनाफ़ा जो है मिल रहा है। KKR इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैज़ एक्वायर्ड मैक्वायरी रोड एसेट्स। सो 3,000 करोड़ का डील हो गया, मतलब जो टोल टैक्स होते हैं उनको इन्होंने परचेज़ कर लिया है। सुनक बैक्स प्लान्स फॉर न्यू यूके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, बहुत अच्छी बात है। हेल्दी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इसमें मैंने ऑलरेडी बात कर दिया था कि अभी यहाँ पे जो केपेक्स वाले कंपनीज़ है वहाँ पे ज़्यादा आपको स्पेंडिंग देखने को मिलेगा। और प्राइमरली जो ऑयल एंड गैस मेटल वाले सेक्टर हैं, पावर सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे इंट्रिंसिक रीज़न है। केपेक्स का मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी अगर आप एक घर बनाते हैं तो घर के लिए आपको केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। कैपेक्स एक्सपेंडिचर करने के लिए आप टिपिकली क्या लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद उस घर को बनाते हैं। और फिर वो घर जब बन जाता है 2 या 3 साल बाद कंप्लीट हो जाता है, उसमें आप रहना शुरू करते हैं, आप उसको भाड़े पे दे देते हैं। फिर उसके बाद मंथली जो है वहाँ से पैसा उठाते हैं, पैसा उठा के वो आपका इनकम हो जाता है। घर जो है टिपिकली आपका इनकम नहीं होता, आपका लायबिलिटी होता है। बट मोटा-मोटा बात ये है कि यहाँ पे आपको जो पैसा मिला है वहाँ से आपको रिटर्न आता है, अगर आप भाड़े पे देते हैं तो। सो मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो केपेक्स है, केपेक्स में ज़्यादा पुश इसलिए देखने को मिल रहा है कि अभी आपका लोन बुक जो है कंपनीज़ का, वो लोन बुक जो है जितने भी बैंकिंग कंपनीज़ है वो अपना लोन बुक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो लोन बुक को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अप मनी ईदर फ्रॉम आरबीआई और फ्रॉम बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाते हैं। आरबीआई से आप पैसा उधार लेके आप मार्केट में लोन के माध्यम से आप देते हैं। तो लोन आप किसको देते हैं? लोन आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी आपका मेन इनकम जो होता है एनआईआई के माध्यम से होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम। जो बैंक का इनकम होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से पेमेंट, उसका जो इनकम होता है। अभी उसका जो जो लोन बुक है, लोन बुक का अगर वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि जितने भी सारे केपेक्स, मतलब बड़े-बड़े कंपनीज़ है, ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है, माइनिंग कंपनी है, उनको जो लोन मिलता है, वो जो लोन उठाते हैं, ईदर वो डायरेक्ट डेट उठाते हैं या वो बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाते हैं, वो डेट ही होता है। फिर या एनसीडी के माध्यम से वो पैसा उठाता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के माध्यम से पैसा उठाते हैं, या अपना डिबेंचर्स के माध्यम से पैसा उठाते हैं, या अपना जो कैपिटल रिजर्व होता है वहाँ से पैसा उठाते हैं, या आपके पास कैपिटल रिजर्व अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व नहीं है, सो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपना इक्विटी जो है वो आपका सेल ऑफ कर देता है। तो इसके माध्यम से कंपनी जो है अपना पैसा उठाती है। अभी यहाँ पे ये लोग टिपिकली रिस्क के माध्यम से, जैसे आपने देखा था अडानी, अंबानी, वेदांता बोलते हैं ना कि उसका जो डेट है, डेट मैच्योर करने वाला है, उसको पे बैक करना पड़ेगा। इसके माध्यम से वो लोग मार्केट से पैसा उठाते हैं, इसी तरीके से अपने बिजनेस को वो लोग चलाते हैं। सो द सेम थिंग इज व्हाट वी कैन सी है। सो मार्केट, क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम है, कंजम्पशन कम जब होता है तो आपका लोन जो है ईज़िली आपको अवेलेबल मिल जाता है। क्योंकि कोई अगर बिल्डिंग नहीं खरीद रहा है, तो कोई बिल्डिंग अगर नहीं खरीद रहा है तो फिर आपका जो लोन है, लोन का जो
वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है। फिर बैंक क्या बोलती है, आप हमसे जो है लोन लेके चले जाओ, सस्ते में हम आपको लोन दे देंगे, बिना पेपर वर्क के लोन दे देंगे, कम कोलैटरल के आपको लोन दे देंगे। वही आपको देखने को मिल रहा है दैट हेल्दी बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, लिफ्ट केपेक्स, स्पेंड्स। आपको मैंने पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दिया कि किस तरीके से क्या काम करते हैं। हेल्दी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, लिफ्ट केपेक्स, स्पेंड। जो केपेक्स का स्पेंड होगा ना, वो हेल्दी बैलेंस शीट जो है कैश फ्लो को दिखा के वो डेट उठा के ही लेंगे, यहाँ से थोड़ी पैसा उठाएंगे, बट यहाँ से वो दिखा के वो बोलेंगे कि हमें हमारा जो बैलेंस शीट है अच्छा है, हम सिक कंपनी नहीं है, पैसा पे बैक कर सकते हैं, कैश फ्लो अच्छा है, तो आप हमें डेट दो। नीचे आपको देखने को क्या मिल रहा है, वही चीज़ मैंने जो बताया कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। बैंक बोरिंग ऑल टाइम हाई, मर्जर ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक हैज हेल्प्ड ओवरऑल बैंक बोरिंग्स रीच द हाईएस्ट लेवल इन द हिस्ट्री, व्हाइल बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज हिट 12 ईयर हाई। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, समझना है ना, समझना पड़ता है। सो निरमा जो है, जो निरमा साबुन है, वो आपका ग्लेनमा का एपीआई का जो आर्म है उसको परचेज करने वाला है 7,000 करोड़ के लिए। बीपीसीएल जो है 1.5 लाख करोड़ वो इन्वेस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, बीपीसीएल अभी बताया गया था, बीपीसीएल था या बीपी था, मोस्ट ऑफ बीपीसीएल ही था। वो 10,000 करोड़ उसका प्रॉफिट आया है। तो मैंने क्या बोला था, ये प्रॉफिट आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉफिट निकल जाएगा बहुत जल्दी। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है दैट वो जो है 1.5 लाख करोड़ वो डालेंगे पैसा, और वहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, दे वांट टू बिकम जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 2040। एंड दैट इज़ वाई वो ग्रीन एनर्जी यहाँ पे भंग बहुत मतलब फालतू चीज़ में वो पैसा डालेंगे, और इसी के माध्यम से जितने भी सारे पीएसयूज हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आई डोंट इन्वेस्ट इन पीएसयू, एंड आई सजेस्ट दैट यू ऑल्सो डोंट इन्वेस्ट इन पीएसयू अनलेस एंड अनटिल आपको डिविडेंड चाहिए, जो आपको आरईसी से मिल सकता है, जो आपको एनएमडीसी से मिल सकता है, एनएमडीसी से मिल सकता है, जो आपको वेदांता से मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो है ये लोग आपका क्या देते हैं, आपका डिविडेंड देते हैं। आरईसी सबसे ज़्यादा देता है, एनएमडीसी सबसे ज़्यादा देता है, ये पीएसयू, ये 2 पीएसयू है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा कभी भी अगर मुझे करना होगा तो। वेदांता इज समथिंग आप डाल सकते हैं पैसा यहाँ पे। आप रिसेंटली हमने बात किया था कि बहुत ज़्यादा इन्होंने डिविडेंड डाला हुआ था, डिविडेंड के माध्यम से ये लोग कैसा कब पैसा कमाते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया था। सो बहुत अच्छी बात है, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड टू जेएनके वांस यूएन रिपोर्ट। सो आई थिंक अलकायदा ऑलरेडी इंडिया में है, अलकायदा, तालिबान, आईसिस, ये सब तो ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, स्लीपर सेल सबके भरे हुए हैं। आपको लग रहा होगा पर आपका पड़ोसी मोस्ट प्रोबेबली स्लीपर सेल में होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आए दिन लोग पकड़े जाते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो चलता है अपने यहाँ पे, ये सब भी चल रहा है, एंड क्या ही कर सकते हैं। per capita income seen growing nearly 70% to $4,000 in financial year 30। सो आपका जो है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले है आपका तेलंगाना है, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब साउथ की स्टेट है यार। सही है भाई, सही है। सबसे गरीब स्टेट कौन सा है, सबसे गरीब स्टेट कौन सा है, बताया नहीं जा रहा। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि, बट यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है ना कि आपका मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ पर कैपिटा इनकम इज़ मच हायर, बट अगर हम देखें सो पर कैपिटा अगर हाई भी होता है तो हमारा देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे बार बार कहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना पड़ेगा। सो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रीब्यूशन विल डेफिनेटली बी नॉट इवन। और हमारे यहाँ पे सोशलिस्टिक जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे आप जिस देश में आपका मनरेगा जैसा आपका स्कीम चलता है, जहाँ पे लोगों को सिर्फ काम दिया जाता है ताकि वो मिट्टी काट सकें, जस्ट नॉट टू गिव देम फ्री मनी, और जहाँ पे आपको फ्री अभी तक राशन देना पड़ रहा है, तो उस देश में तो फिर आप जीडीपी कैसे ही बढ़ा सकते हो। सो ठीक है। और सोशलिस्टिक जो है इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं सोशलिस्टिक प्रोग्राम्स कि उसका पैसा उठाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसका पैसा कौन देता है, द मिडिल क्लास जो है वो उसका पैसा देता है, वो भोगता है, भुगतता है। चलो केपी में जो है आपका ब्लास्ट हो चुका है, 150 लोग इंजर्ड हो चुके हैं, 35 लोग खत्म हो चुके हैं। सो केपी अगर आपको पता नहीं, खैबर पख्तूनवा है आपका, बेसिकली हिली रीजन है, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, खैबर पख्तूनवा। और चलो बढ़िया। सो अभी फिरंगी ने घोड़े ने आपका 45,000 करोड़ जो है वो इंडिया में डाला है। जुलाई में 45,000 करोड़ जो है उसने ठूसा है यहाँ पे मार्केट में, और मार्केट जो है अभी जैसा आपको पता है कि ऑल टाइम हाई चल रहा है। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा। एंड मैं देखता हूँ आज शाम को या कल तक मैं एक लिस्ट दूंगा जहाँ पे स्विंग ट्रेड में कौन कौन सा जो स्टॉक है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था कि स्विंग ट्रेड में अभी जो है आप कौन कौन से स्टॉक्स को चेक कर सकते हो जहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं टू गेट बेटर रिजल्ट। आर द मार्केट्स हेडेड फॉर करेक्शन, गुड क्वेश्चन। सो यहाँ पे वही बात होगा कि यार करेक्शन इरेक्शन ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि आपको रैपिड जो है करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में अमेरिका और इंडिया दोनों जगह पे आपका इलेक्शन है। सो मार्केट को समहाउ दबा के रखा जाएगा ताकि वो जो रियलिटी है, रियलिटी को ना दिखाए।
रियलिटी को ना दिखाए। तो अभी जैसे यूएस में आपका 2024 में है, इसलिए आप अभी वहाँ पे देखोगे 1% ग्रोथ है, 2% ग्रोथ है। फिर जर्मनी ये सब जगह जो है आपका डूबा हुआ है, ठीक है। इंडिया में जो है ऑल टाइम हाई आपका ग्रोथ चल रहा है, 6%, 7%, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब 6% आपका ग्रोथ चल रहा है, ये एंटिसिपेटेड है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इवन जो है पैसा आप निकाल भी लेंगे ना, फिर भी मार्केट जो है खड़ा रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, हल्का इरोजन आपको देखने को मिलेगा। फिर वो रिजल्ट 2024 का जो रिजल्ट आएगा मई, आई थिंक मई या अप्रैल के बाद, फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो है मार्केट किधर जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी दैट जो मार्केट में है 5 से 10% का करेक्शन तो आपको देखने को ही मिलेगा। कोई भी है, डजंट रियली मैटर कौन आएगा, बट जो भी आता है उसके बाद आप देखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी 2 एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है। 2 एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मोदी आता है और या आपका इंडिया विथ डॉट्स आता है, ठीक है। तो इंडिया विद डॉट्स अगर आता है या मोदी आता है, कोई भी अगर आता है, तो इसमें आप देखोगे इनिशियली आपका एक स्पाइक होगा। यहाँ पे आप देखोगे 1 से 2% आपका मार्केट में स्पाइक होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। इंडिया भी आएगा तो वो नीचे की तरफ स्पाइक होगा, नीचे की तरफ वो डूबेगा 1 to 2%। फिर उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी अ स्लो इरोजन। स्लो इरोजन इधर इट विल बी लाइक आप मंथली देखोगे 2%, 2%, 2%, 1.5% करके इरोजन हो रहा है, एंड निफ्टी विल गो बैक टू 16,000 या 17,000, इस रेंज में आपका चला जाता है। 15,000, 15,000 बहुत लो है, 16,000, 17,000 के रेंज में आपका हवर करेगा, 18,000 के रेंज में हवर करेगा। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा, या आपको ये देखने को मिलेगा that बहुत ही भयानक शार्प जो है करेक्शन हो रहा है। बट हम यहाँ पे मार्केट में ये देख सकते हैं कि जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल बी लुकिंग टू टेक आउट देयर मनी, दे विल बी लुकिंग टू टेक आउट देयर मनी, बिकॉज अभी जो है सेविंग्स का टाइम है, जो मार्केट का भी मूवमेंट है सेविंग्स का टाइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। आइदर दे विल बी पुशिंग मोर मनी टुवर्ड्स क्रेडिट, और जिसके पास पैसा है वो पैसा निकालना शुरू करेगा। दे विल बी बुकिंग देयर प्रॉफिट, दे विल बी बुकिंग देयर प्रॉफिट, बुकिंग देयर प्रॉफिट। सो आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक मैंने कमेंट किया था, मतलब एक ओवरव्यू दिया था कि सुसाइड में, तो जैसे मैंने एक बंदे ने कमेंट किया था कि सुसाइड जो है आपको पता नहीं कैसा होता नहीं होता। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर इतने ही डेस्परेट हैं, इतने ही सैड है कि आप सुसाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी अगर आप पॉजिटिव चीज़ में लगाते हैं तो फिर वही हो जाता है ना कि सिंपल सा चीज़ है। अगर आप रस्सी लेके, मतलब रस्सी लेके किसी किसी डूबते हुए आदमी को, कुएँ में जो डूब रहा है उस आदमी को उठा सकते हो कुएँ से, एक रस्सी के माध्यम से, और उसी जगह पे उसी रस्सी से आप खुद को लटका सकते हो पंखे से। 2 ऑप्शन है आपके पास, पर वो रस्सी तो रस्सी है, वो तो उसका कोई इमोशन नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ के लिए कौन-सा क्या यूज़ करोगे। आप क्या खुद को लटकाने के लिए यूज़ करोगे या किसी को बचाने के लिए यूज़ करोगे? खुद को बचाने का मतलब किसी दूसरे को बचाने का मतलब आप खुद को ही बचा रहे हो, कि आप गड्ढे में जा रहे हो, आप खुद को खुद ही बचा रहे हो। ये होता है मेन चीज़। ये कॉन्सेप्ट अगर लेते हैं तो आगे बढ़ोगे, नहीं रखोगे तो फिर कोई बात नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ़टाइम। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो एचडीएफसी इन बैंक्स फोल्ड टेक्स बोरोइंग एंड क्रेडिट टू न्यू हाई। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। कौन-कौन से कहाँ-कहाँ पे आपका जो है मूवमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपका देखने को मिल रहा है ऑटो कंपनीज ऑन कोर्स टू डिलीवर द बेस्ट जुलाई सेल्स इन चिप एज चिप सप्लाई इम्प्रूव्स। 3.5 लाख जो है गाड़ी आपका बिकने के चांसेस हैं। या देख सकते हो आप 3.5 लाख यूनिट से जो सेल जो आपको देखने को मिला था वो था सितंबर 2022 में। तो अभी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। कौन कौन से डिमांड है ये आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में, इफ़ यू आर लुकिंग टू मेक मनी देयर। बजाज जो है अपना ब्राज़ील में प्लांट खोलेगा 20,000 यूनिट, विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, बट आस्ते-आस्ते वो रैंप अप करेंगे। निफ्टी में टेक अ ब्रीदर 19,200 19,900 में रहेगा। सो ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। निफ्टी वोलेटिलिटी एट टेक इट स्लो कुड अट्रैक्ट मोर फ्लोज फ्रॉम अ, सही है यार। आप जो बैठ-बैठ के रील देखते हैं ना, वहाँ से देखो कितना पैसा आता है। 10 बिलियन ग्रोथ इन एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। सही है भाई। शॉर्ट्स देख के पैसा पैसा। सही है, सही है। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और एक्सपर्ट से टीसीएस टीसीएस विल सर्वाइव, टीसीएस विल सर्वाइव। रीजन बिकॉज एक तो है कि आपका बीएफएसआई में वो बहुत तगड़े से काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट का उसके ऊपर हाथ है। सो टीसीएस को कुछ नहीं होने वाला। टीसीएस मतलब कोई बंदा रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ गोइंग टू ग्रो, डजंट रियली मैटर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।